केडीए मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और वाजबात की अदायगी के लिए मकरूज बन गया। निगरान सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात की सिफारिश पर गैर तरक्याती बजट सालाना फंड से 40 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। मजीद बात करेंगे। आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची को तरक्की दिलाने वाला इदारा कराची तरक्याती अथॉरिटी यानी केडीए भी मुलाजमीन को तनख्वाह, पेंशन और वाजबात की अदायगी के लिए जो है मकरूज बन चुका है। और महकमा बल्दियात सिंध ने बाकायदा तौर पर निगरान वज़ीर सिंध को दरख्वास्त अर्ज की, जिसके बाद निगरान वज़ीर सिंध ने बाकायदा तौर पर केडीए को तनख्वाहों, वाजबात और पेंशन की मद में खुसूसी बजट जो होता है 2023 और 2024 के में से 40 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। जो रकम जो है इस वजह से बाकायदा तौर पर महकमा खजाना सिंध ने जो है रकम मंजूर कर दी है और इसका लेटर भी जारी कर दिया। और केडीए ऐसे ऑडिट कापी तलब कर ली कि जैसे ऑडिट कापी मौसूल होगी तो केडीए को यह रकम उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी और केडीए मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन और वाजबात की मद में ये रकम उनको अदा करेंगे। इस वक्त कराची को तरक्की दिलाने वाला इदारा जो तरक्की नहीं करा सका, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन और वाजबात की अदायगी के लिए जो है वो भी मकरूज बन चुका है। और सूबे हुकूमत ने खुसूसी बजट से उनको 40 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया, जो केडीए की ऑडिट कापी जैसे मौसूल होगी, जिसके बाद उनको रकम उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 223 से उम्मीदवार हसान मिर्जा की अपील पर नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अरशद हुसैन खान ने रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि क्या वालिदैन पर इल्ज़ाम की सूरत में बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस खादिम हुसैन ने 3 जजों पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान की सलाहियतों पर सवाल उठा दिए। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। जगह दिए आम इंतखाबात में आरोज़ की जानब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत जारी है। और आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और उनके साहबजादे के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर ली हैं और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। शाह महमूद कुरैशी को NA 214 उमर कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। और आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जैन कुरैशी को भी NA 214 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। वहीं पर हलीम आदिल शेख के जो कागजात नामजदगी 238 NA से मुस्तरद हुए थे, वो फैसला भी आरों का कालादम करार दिया गया है। हलीम आदिल शेख को भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने और उनको लड़ने की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानब से इजाज़त दी गई है। वहीं पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्ज़ा अख्तियार बेग को NA 241 से इलेक्शन लड़ने की गैर मशरूत जो है वो इजाज़त दे दी है। दौरान समाअत जस्टिस अदनान करीम ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर दोहरी शहरत ख़त्म हो जाती है तो बयान हल्फिया लेकर इनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। NA 241 से PTI के उम्मीदवार असलान खालिद की अपील भी जो है ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली है। वहीं पर जुल्फ़कार मिर्ज़ा के बेटों की हसनैन मिर्ज़ा और हसान मिर्ज़ा की रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील पर भी समाअत हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 223 से उम्मीदवार हसान मिर्ज़ा की अपील पर भी नोटिस जारी कर दिए। वहीं पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PS 70 से उम्मीदवार हुसनैन मिर्ज़ा की अपील पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं और 8 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस अरशद हुसैन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि क्या कानून में ऐसी गुंजाइश है कि वालिदैन के इल्ज़ाम की सूरत पर बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दौरान समाअत जो वकील हसनैन मिर्ज़ा हैं उनका ये मौक़िफ़ था अदालत में कि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वालिदैन पर इल्ज़ाम की ज़िम्मेदारी औलाद पर आती है या बेटों पर आती है। इसी तरह NA 223 और NA 241 से PTI के उम्मीदवार मसरूर सयाल की अपीलें ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी हैं। टैक्स की अदायगी की शवाहिद पेश ना करने पर आरों ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। और इसी तरह NA 234 पर आज़ाद उम्मीदवार रफ़ीक अब्बासी की अपील भी जो है वो ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली है। जी अच्छा, ये भी बताएगा कितने उम्मीदवारों की अभी समातें जो हैं वो बाकी हैं?
देखें जी, समातों का सिलसिला जारी है। 3 ट्रिब्यूनल यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में कायम है। हर एक ट्रिब्यूनल पर 19 से ज़ायद अपीलों की समात रोज़ की बुनियाद पर होती है। तो 3 ट्रिब्यूनल हैं, कमोबेश 60 के करीब अपीलों की समात रोज़ की बुनियाद पर होती है, क्योंकि कराची के 3 ट्रिब्यूनल में 260 अपीलें दायर की जा चुकी हैं और 10 जनवरी से पहले इन तमाम अपीलों को जो है निपटाना है और तमाम अपीलों पर फैसले भी जो है देने हैं। तो इसलिए रोज़ की बुनियाद पर तकरीबन 60 के करीब अपीलों पर ये समाअत होती है। इस वक्त भी मुख्तलिफ अपीलों की समाअत अब भी जारी है। 3 ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें सुबह से लेकर जो छुट्टी के औकात कार हैं उस वक्त तक ये अपीलों पर समाअत जारी है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा 10 जनवरी तक अगर समातें मुकम्मल नहीं होती, कुछ रह जाती हैं, तो क्या मज़ीद तोसी की जा सकती है इसकी प्रोसेस में? देखें जी, उसके बाद जो मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार हैं, जिसमें ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं, अक़लियती रहनुमाओं की मखसूस नशस्तें हैं, उनके जो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं या उनके कागज़ात नामज़दगी पर एतराज़ात जो हैं उन पर अपीलें दायर की जाएगी, जो कि 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक अपीलों का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद उनकी अपीलों पर भी समाअत होगी। लेकिन इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस खादिम हुसैन तुनियों पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान की सलाहियतों पर भी जो है वो सवाल उठा दिए हैं। ट्रिब्यूनल का रिटर्निंग अफसर जो है NA 236 के अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया है, जिस पर अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया है कि साहब कहाँ से आ रहे हैं, कब तक तशरीफ लाएंगे। गुज़िश्ता समाअत पर भी जस्टिस अरशद ने रिटर्निंग अफसरान की लापरवाही पर भी बरहमी का इजहार किया है, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर भी रिटर्निंग अफसरान की जानब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की गई थी, जिस पर ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरशद ने रिमार्क्स दिए कि हमें इन तमाम अपीलों पर जल्द से जल्द फैसले करने हैं। हमारी तफसीलन अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर, लेकिन अवाम मसाइल के हल के लिए मुंतज़र। हल्का NA 239 लिहारी के बासी गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं। मकीन कहते हैं गैस आती नहीं मगर बिल बर वक्त आते हैं। मजीद बताएंगी राबेल अशरफ। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का 239 में, जहाँ पर शहर के बासियों को जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। इस वक्त हम रियाई साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं हल्का 239 से, और यहाँ पर शहर के बासी जो हैं वो गैस की जो है लोड शेडिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लियारी के बासी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे थोड़ी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा यहाँ के जो मसाइल हैं वो किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? गैस नहीं आती तो फिर किस तरह जो है वो गुजारा करते हैं? यहाँ का मैं तो यहीं का शहर हूँ, यहीं मेरी पैदाइश हुई है, मैं तो ये बराबर गली में रहता हूँ। लेकिन यहाँ के जो मसले हैं इसमें है कि मसाइल तो बहुत शुमार हैं। पानी का भी है, गैस का भी है। गैस से ऐसे कि नायाब हो गई है हमारे पास। गैस तो ऐसे कि आती है जाती है, मतलब 1 साल से तो बहुत ही परेशान। अभी यहाँ पे इतनी दुकानें खुल गई हैं सिलेंडर की कि हर कोई बेचारा सिलेंडर लेके घूमता रहता है। गैस तो है ही नहीं। अब मेरी पट्टी में जहाँ मैं रहता हूँ, मैं बराबर गली में रहता हूँ, यहाँ पर भी गैस नहीं है। मुझे ये भी बताइएगा कि इलेक्शन हुए थे, अब लोग जो मुंतखब होते हैं तो उन्होंने कोई काम किया था और अब दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पब्लिक को उम्मीदें तो बहुत कम है, लेकिन पीपल पार्टी ने कुछ काम किया था, कुछ शकुर शाह ने काम किया था, लेकिन फिर भी पब्लिक जो है मुतमिन नहीं है। अब क्या हो रहा है कि पब्लिक ज़हनी तौर पे पब्लिक अभी इलेक्शन में के लिए तैयार नहीं है। फिर भी कुछ कह नहीं सकता आगे जाके क्या हो सकता है, कि पब्लिक का मूड क्या हो जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि शहरियों को इस इलेक्शन से जो है वो उम्मीदें तो वाबस्ता हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि मसाइल जो है वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनका यही कहना है पहले भी इलेक्शन हुए थे, लोगों ने हल्का NA 240 के इलाके जुबली के रहायशी 1 साल से गैस की अदम फ्राहमी से परेशान हैं, जो गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद अपडेट करेंगी सबा परवेज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 240 के इलाके जुबली में, जहाँ पर शहरी जो हैं वो गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ जो है वो इलाका मकीन मौजूद भी हैं मेरे साथ ख़वातीन, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो गैस का मसला है ये कब से है और क्या दौरानिया क्या है गैस? गैस का मसला तो 2-3 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है। गैस तो आता ही नहीं है, लोग गैस भरवाने जाते हैं, इतना महंगा गैस है, क्या करे कोई। तो कितने का आप सिलेंडर अगर भरवाती हैं तो वो कितने का भरवाती हैं और कितने दिन 260 का भरवाते हैं तो 2 दिन चलता है। मुझे बताइएगा कि क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? तो पानी की भी परेशानी है, बिजली की भी परेशानी है, गैस की भी परेशानी है। हर चीज़ बाजार से ले लेके खाएं, और तनख्वाहें क्या है 16,000 पैसे मिलते नहीं हैं, और
महंगाई ने जान पे बवाल बनाया हुआ। अच्छा, अभी जनरल इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि क्या दें, हम क्या उनको दें? कुछ भी नहीं दे सकते हम तो। जब हमें नहीं कुछ दे रहे तो हम क्या करेंगे उनके? हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं है, घरों में इतने परेशानियां थे। अब देखो 10,500 बिल आया, ये भरना है, हैं? अब क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, जो है वो गैस नहीं आती लेकिन बिल फिर भी आता है। आके देखो, अभी नाश्ते से भी बैठे हुए हैं। कल भी बिल्कुल नहीं था और आज भी देख लो नहीं है। तो क्या करे कोई? 10,000 बिल आता है गैस का। क्या करे, गैस आता भी नहीं है तो बिल किस चीज का है? जी बिल्कुल, 15 से 16 हज़ार जो है वो इनकी माहाना आमदनी है, और उसके साथ साथ जो है वो 10 हज़ार का जो है वो इनको बिल मौसूल होता है, जबकि गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं फराहम की जा रही। शहरी जो है वो मजबूरी के तौर पर बच्चों से छुपा कर जो है वो सिलेंडर रखते हैं घर पर, और इसके साथ साथ जो है वो ख़रीद कर भी खाना जो है वो इनके लिए मुहाल हुआ है गुर्बत में। इसके साथ साथ इनका यही कहना है कि इन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं 2 साल से। जी। लोड शेडिंग और बिजली की होशरुबा कीमतों से ताजर बरादरी भी परेशान है। अंजुमन ताजरान सिंध कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं कि लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों के साथ कारोबार मुमकिन नहीं। हुकूमत होश के नाखुन ले। मजीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, शहर कायद के ताजिर परेशान हैं, एक तो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से और दूसरा जो है वो भारी भरकम बिजली के बिलों की वजह से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, और यहाँ पर इस वक्त बिजली मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के ताजिर परेशान इस वजह से भी हैं कि एक तो बिजली की आंख मछली का सिलसिला जारी है और दूसरे भारी भरकम बिल आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जावेद शम्स, जो कि अंजुमन ताजरान सिंध कराची के सदर हैं। जावेद शम्स से जानते हैं, ये बताएगा कि बिजली के बिल एक तो आ रहे हैं, बिजली महंगी भी कर दी गई है और लोड शेडिंग का भी सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, लोड शेडिंग के हवाले से तो अब ये सफ़ेद हाथी बनता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसको सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नेपरा भी मुकम्मल तौर पे जो कि इलेक्ट्रिक के साथ खड़ा है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये पैसे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वफाकी निगरान हुकूमत ने जो फैसले किए आर्मी चीफ के फैसलों के बाद, जो है इकदाम के बाद, जहाँ कीमतों में कमी आई फ्यूल में, वहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने एक पैसा भी कहीं भी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद पर कम नहीं किया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि खुदारा बाकी सियासी मामला के साथ आवाम का जो जीना दोबर हुआ है उस पर भी कुछ इकदाम करें। खुदा के लिए आप इकदाम करके सो मोटो लें और बुलाएं कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को, और पूछें कि जो इतने फ्यूल एडजस्टमेंट कम किए गए, कीमतों में कमी हुई है, तो आपने क्यों नहीं कम किया। और नेपरा को भी हम कहेंगे कि वो भी इस पर देखें। दूसरा, जो महंगाई का तनासुब है उस हवाले से बेरोज़गारी बढ़ रही है, बिजली न होने से कारखाने दुकानें बंद होती जा रही हैं, और उसके बाद जराइम में इजाफा हो रहा है। लोगों की जानें जो हैं वो अब जो है वो आसानी से ख़त्म हो रही हैं, और लोग जराइम की तरफ जाके जो है डकैतियाँ मार रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग सफ़ेद पोश जो है वो हाथ फैलाने पर आ गए। तो इसका मकसद ये है कि कराची में कि इलेक्ट्रिक की जो सफ़ेद हाथी की बदमस्तियाँ हैं वो जारी हैं। नेपरा से हमारी गुजारिश है कि खुदारा आवाम के लिए सोचें, गौर करें। और ताजिर तो बेहाल है, ना हमारे पास दुकान खोलते वक्त लाइट होती है, ना दुकान बंद करते वक्त होती है। बिजली के बिल हम लिए हुए घूम रहे हैं, जमा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आम आदमी रोटी के बजाय बिजली के बिल के हवाले से परेशान है कि इसको कैसे जमा कराए। तो हमारी गुजारिश है हुकूमत से, इंतज़ामिया से, नेपरा से कि वो इस पर इकदाम करें, आवाम को रिलीफ दें। जावेद शम्स, जिनका कहना है कि 40% जो है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई हैं, और बहुत से जो छोटे कारखाने हैं वो बंद हो चुके हैं। इनका कहना है कि अब लोगों को रोटी के बजाय फ़िक्र होती है बिजली के बिल की अदायगी की, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। कारोबार शदीद मुतासर हुआ है। जावेद शम्स का हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी के साथ इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए, और बिलखुसूस जो तिजारती और कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जा सके, ताकि इनके कारोबार भी जो है वो तेज़ी से तरक्की कर सके और लोगों की भी जो है परेशानी कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ज़ुबैर तुफैल का कहना है कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला इस वक्त एनर्जी कॉस्ट का है। मज़ीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। देखा जाए, फेडरेशन हाउस के इलेक्शन हुए हैं और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने जो है क्लीन स्वेप किया है। पूरे नए उम्मीदवार जो हैं यूबीजी के आ गए हैं। यूबीजी के जो सदर हैं ज़ुबैर तुफैल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मुश्किल साल रहा, उसके बाद जो आप देख रहे हैं नया साल, नई टीम आई है, क्या टारगेट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है एनर्जी का, कॉस्ट ऑफ एनर्जी का। और
जब तक जो हम आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे हुए हैं इसको रीविज़िट नहीं करेंगे उस वक्त तक मामलात हल नहीं होंगे। इसकी वजह से ये 102 के करीब आईपीपीज़ या लोग हैं जो इसके मालिक हैं और इन्होंने पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को जो होस्टेज बनाया हुआ है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि वो आईपीपीज़ को कहें कि टेबल पर आकर बैठें, बात करें और इसमें से जो इसको दोबारा से रीविज़िट करें। इस मौजूदा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं आप उसके ऊपर ये मुल्क नहीं चल सकता। अब आपने मुल्क को चलाना है या इन 102 आईपीपीज़ को चलाना है। मैं समझता हूँ कि इनके साथ बैठ के उन्हें कहा जाए कि मुल्क के मुफाद में इसको री नेगोशिएट करें, तब आपकी एनर्जी की कीमत कम होगी, तब आपकी फैक्ट्रियाँ चलेंगी जो आजकल बंद हो रही हैं, तब आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। लिहाजा ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अब आपने इलेक्शन का कहा तो ठीक है, यूबीजी इलेक्शन जीती है और उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और भारी जिम्मेदारी यही है कि सनतें जो हैं चलें। फेडरेशन जो है वो बिल्कुल ट्रेडर्स के हाथ में चली गई थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का कोई रोल नहीं था। अब यूबीजी की जो भी टीम आई है ये सनतकारों पे मुश्तमिल है और ये कोशिश करेंगे कि मुल्क की मईशत चले और इसमें हमारे एस एम मुनीर साहब ने जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने हमें एक सोच दी थी और उसी रोज सोच को लेके हम आगे चल रहे हैं। एस एम तनवीर साहब ने बहुत कोशिश की और उन्होंने सबको कन्विंस किया कि भाई आप लोग जो है जब तक सनतों को आगे नहीं लाएंगे तो ये फेडरेशन कभी नहीं चलेगी। तो अब सनतें और हमारी यूबीजी आई है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा 6 महीने के अंदर जो है आपको बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगी। जी, जैसा कि आपने सुना और यहाँ ये भी बताया है कि जो एफपीसीसी के जो इलेक्शन हुए हैं यूबीजी ने क्लीन स्वेप किया है और यहाँ ये भी पैगाम दिया है कि अब ये मिलकर जो है मुल्क की मईशत को आगे लेके चलेंगे, जो मुश्किलात हैं उसके हल भी किया जाएगा। जी अपडेट करने के लिए वेलकम बैक। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की फीसों में होशरुबा इजाफे से तलबा परेशान हो गए हैं। मजीद बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज में जिसको मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है और 165% केएमसी की जानिब से जो है इस यूनिवर्सिटी की जो फीसेस हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। तो इस वक्त मेरे साथ एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का दर्जा तो इस कॉलेज को दे दिया गया है, आया कि क्या सहूलियात का फुकदान भी अभी तक इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है कि नहीं है, तमाम तर सहूलियात इनको मुयसर है कि नहीं है, इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। सहूलियात तो मैसर होती है हमें, लेकिन ये जो फ़ीस का एकदम से बढ़ गई है फ़ीस, ये थोड़ी सी जस्टिफाई नहीं करती कंपेयर टू द सर्विसेज जो हमें दी जाती है। इतना ज़्यादा इस महंगाई के ज़माने में फ़ीस का बढ़ जाना सेंस नहीं बनता। अच्छा, पॉइंट्स यहाँ पर गालिबन 8 पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स के हवाले से मुझे बताइएगा कि पॉइंट्स तमाम काम करते हैं या बस ऐसी ही खस्ता हाली का शिकार है? बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। पॉइंट्स हमें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि कॉलेज से हमें हॉस्पिटल्स के लिए प्रोवाइड कर दी जाती हैं, बाकी जो थ्रू आउट द सिटी जो हमें सर्विस मिलनी चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिलती। यहाँ पर 8 पॉइंट्स हैं, अच्छे खासे बच्चे हैं, वो उनको सर्विस नहीं मिल रही है। ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस भी उसकी भी ली जाती है, बट नहीं, सर्विसेज इतनी ख़ास नहीं है। पास नहीं है, फीसें ली जाती हैं लेकिन पॉइंट्स की सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की जाती। तालिब इल्मों में काफ़ी हद तक जो है हमें खदशात देखने को नज़र आते हैं और तालिब इल्मों का ये मुतालबा है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से कि वो जो है 165% जो फीसेस में इजाफा किया गया है उसमें कुछ कमी पेशी करें। तालिब इल्मों का ये कहना है कि फ़ीसें तो ली जाती हैं लेकिन वो फैसिलिटीज़ जो है वो फराहम नहीं की जाती, जो कि असल में एक स्टूडेंट जिसका हकदार है। जी।